सर किसी एक मज़हब को कबूल करना या उसकी प्रैक्टिसेस को सब्सक्राइब करना लाजमी क्यों है? जैसे अल्लाह ताला ने अपना शऊर, अपने खालिक होने का शऊर मेरी फितरत में डाला, सही गलत का शऊर भी मेरी फितरत में डाला, उसके लिए मुझे किसी पैगंबर की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन मेरी ज़िंदगी के जो बाकी अहम पहलू हैं, जैसे मैंने खुदा को याद कैसे करना है, उसमें मुझे पैगंबर की ज़रूरत क्यों पेश आती है? जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं सूरज को ढलते हुए देख रहा हूँ और आसमान पर एक बहुत खूबसूरत मंजर है और मेरे दिल से बेसाख्ता निकल आता है सुभान अल्लाह, लेकिन एट द सेम टाइम अब मुझे जाना है, अपने हाथ पाँव मुंह एक स्पेसिफिक ऑर्डर में धोना है और फिर अपनी बॉडी को एक स्पेसिफिक ऑर्डर में मूव करना है, ताकि मैं एक सोशली एक्सेप्टेबल वे में खुदा को याद कर सकूं। तो मेरी फितरत इस मामले में इनफ क्यों नहीं है कि वो मुझे गाइड करे? ये जो मेरी फितरत जिस तरीके को कबूल करती है कि मैं खुदा को ऐसे याद करता हूँ, तो वो चीज़ काफ़ी क्यों नहीं है? और दूसरा ये कि जब आप किसी मज़हब से अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं या उसकी शनाख्त को कबूल करते हैं, तो जो एक फ़र्द की हैसियत से आपकी खूबसूरती होती है, सोचने का अंदाज़ होता है, तो ऐसा लगता है जैसे उस चीज़ का कत्ल हो जाता है। क्योंकि जब एक इनफरादी हैसियत में आप होते हैं तो आप सोचते भी हैं, आपका एक ज़ाविया नज़र भी होता है। लेकिन जब आप एक इज्तमाइयत के साथ, गिरोह के साथ जुड़ते हैं, तो जैसे आप एक हर्ड साइकोलॉजी का शिकार हो जाते हैं, रेवड़ की तरह जहाँ पर वो जा रहा होता है, वहाँ पर ही आप जा रहे होते हैं। तो इसके बारे में काइंडली गाइड करते हैं। इस दुनिया की स्कीम में अगर आप बिल्कुल फितरत पर खड़े रहें तो वहाँ भी ये सारे इम्कानात मौजूद हैं। यानी आपने फितरत के तकाज़ों को ठीक तरह से समझने में कोताही की। आपकी फितरत में सिर्फ हुस्न का शऊर ही नहीं है, सिर्फ तय्यबात ही का शऊर नहीं है, इसके साथ गलत चीज़ों की तरफ मैलान भी रखा गया है। और गलत चीज़ों की तरफ मैलान के लिए बड़ी कशिश भी रखी गई है। वहाँ भी गलत फैसले हो सकते हैं। तो इसलिए गलती तो हर जगह हो सकती है और मुश्किलात भी हर जगह पेश आ सकती हैं। वो लोग जो फितरत के रास्ते पर रहे हैं वो इस वक्त दुनिया में मौजूद है। ऑस्ट्रेलिया में लोग गए या अमेरिका में गए तो वहाँ पर हज़ारों साल से आबाद वो लोग मिले हैं। लेकिन क्या हुआ? क्या फितरत की रोशनी में वो बिल्कुल सिराते मुस्तकीम पर खड़े रहे? यानी इस वक्त दुनिया में हम उन फितरत के रास्ते पर चलने वालों की किसी एक रस्म को भी अपनाने के लिए तैयार नहीं। मालूम हुआ कि उन्होंने अपने आप को तमाहुमात की नज़र कर दिया और ऐसी गहराइयों में चले गए कि जिनसे निकालना अब उनको कमोबेश नामुमकिन है। तो ये दोनों जानिब खतरात मौजूद हैं। इसलिए सही उसूल क्या है? वो ये है कि जब आपको कोई इल्म हासिल हो गया तो आप उसकी कदर करें। अगर आपकी फितरत में एक चीज़ मौजूद थी, आप उसकी रहनुमाई में सही तरीके पर चल रहे थे, तो ये कैसे हो सकता है कि जिस परवरदिगार को आपने पहचान लिया अपनी फितरत से, आपको इत्तला मिले कि उसकी तरफ से कोई हिदायत आई है और आप उसे नज़रअंदाज कर दें? यानी ये कोई मामूली बात है कि मुझे ये इत्तला मिल गई। इस वक्त तो सूरत हाल ये है कि साइंसी मामला जिनमें सवाए ज़ौक़ तजस्सुस के कुछ भी नहीं होता, उनमें कोई नई इत्तला मिलती है तो हम लपकते हैं उसकी जानिब। तो ये इतनी बड़ी इत्तला मिल गई, मैं अमेरिका में था, मैं बरतानिया में था, मैं किसी पुरानी दुनिया में था। मुझे मालूम हुआ कि हज़रत मसीह ने मुझे खुदा का पैगाम पहुंचाया है। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी इत्तला है। ये उस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। तो मैं कैसे इसको नज़रअंदाज कर दूं? यानी सिर्फ इसलिए कि मैं किसी हुजूम का हिस्सा न बन जाऊं। मेरी इनफरादियत हर हाल में कायम है। आप देखिए कि मैं मुसलमानों के घर में पैदा हुआ हूँ और एक ऐसी जगह पैदा हुआ हूँ जिसमें हर तरफ फ़िरकाबंदियाँ हैं, तासुबात हैं, जिसमें लोग मरने मारने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो चीज़ें मुझे मुतासर नहीं कर सकीं। और मैंने कोशिश की कि मैं अल्लाह की हिदायत को इल्म व अक़ल की रोशनी में समझूं, उसके लिए ज़रूरी तैयारी करूं और ये जानूं। तो मेरे नज़दीक ये सवाल नाकाबिल फ़हम है कि एक शख्स को एक इल्म दिया गया, वो उसकी फितरत में है, उसी इल्म का एक नतीजा किसी और जगह से सामने आ रहा है। जैसे साइंस की कोई नई तहकीक सामने आ गई, दुनिया का कोई नया राज मुनकशिफ हो गया और वो उसके बारे में ये कहे कि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं। तो इस वजह से मेरे लिए ये समझना बहुत मुश्किल है कि मुझे ये इत्तला मिली कि एक शख्स मोहम्मद पैदा हुए हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उन्होंने ये बताया है कि वो खुदा का पैगाम मेरे लिए लेके आए हैं और मैं उसके बारे में बेइतनाई बरतूं। मुझे तो ये चीज़ ना अखलाकी लिहाज से काबिल कबूल लगती है, न इल्मी लिहाज से, और इंसानियत के शरफ के भी बिल्कुल खिलाफ लगती है। इसका मतलब ये है
کہ میں اس اطلاع کو کوئی اہمیت ہی نہیں دے رہا، تو کیا ایک انسان جو اپنے خالق کی طرف سے یہ اطلاع وصول کرتا ہے، یہ اس کے شایان شان ہے کہ وہ اپنے خالق سے ملنے والی اطلاع کے بارے میں بے اعتنائی اور بے پرواہی کا رویہ اختیار کرے؟